मशहूर जियोलॉजिस्ट और माहिर इल्म नजूम डॉक्टर एम रजा ने इस बात की पेशकयासी की है कि टीआरएस सरबराह केसीआर के सितारे उरूज पर हैं और केसीआर की ज़ेर क़यादत टीआरएस को 2019 में दोबारा इख्तिदार हासिल होगा और फिर एक बार केसीआर वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होंगे। रासिक जिम्स एंड ज्वेलर्स के हवाले से बशमूल हिंदुस्तान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शोहरत रखने वाले डॉक्टर एम रजा ने इससे कबल भी मुख्तलिफ हुकूमतों और हुक्मरानों के ताल्लुक से भी इसी तरह की पेशकयासियाँ की थी जो सच साबित हुई। टीटीवी से बात करते हुए एम रजा ने कांग्रेस के ताल्लुक से भी पेशकयासी की। नाज़रीन, अभी तेलंगाना में इंतखाबात होने वाले हैं। 7 तारीख को इंतखाबात होंगे। जमहूरियत का जो पहला हक होता है, आपका वोट आपको चलाना है। जहां पर आपको अपना वोट डालना वहां पर डालिए। मुझे बहुत से लोग कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपका तजुर्बा क्या कहता है, आपका इल्म क्या कहता है। नाज़रीन के बता दूं, इल्म जफर के हिसाब से, इल्म नजूम के हिसाब से अगर जायचा देखा जाए, सबसे पहले यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्कु व अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो बाबर का ज़ाती तमाम दुनिया को अपने कब्ज़े खुदरत में रखा हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात आलमुल ग़ैब है, वो बेहतर जानता है कि कौन होने वाला है। लेकिन हमारा तजुर्बा, हमारे इल्म के हिसाब से बता दूं, जो लोगों का सवाल है, यहाँ पर तेलंगाना में एक तरफ है टीआरएस जो रूलिंग पार्टी, जिसके केयरटेकर सीएम जो हैं केसीआर साहब, दूसरी तरफ है महागठबंधन, 4 पार्टियां मिली हुई हैं, टीडीपी, कांग्रेस, टीजेएस और साथ में सीपीआई भी हैं। चारों मिलकर गठबंधन मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और तीसरी तरफ है बीजेपी और चौथी तरफ है एमआईएम जो है हलीफ पार्टी है एमआईएम टीआरएस की। बहरहाल, जब हम बताते हैं कि गवर्नमेंट कौन फॉर्म करने वाले हैं, गवर्नमेंट कौन बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कप्तान का देखते हैं, कैप्टन का देखते हैं। जिस तरह हम क्रिकेट मैच में बताते हैं कि कौन सी मैच जीतने वाली है, कौन सी टीम जीतने वाली है, जो नताइज 90% सही निकलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए, पार्टी के सदर जो है कप्तान केसीआर साहब हैं जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के, एक तरफ हैं उत्तम कुमार रेड्डी साहब जो कांग्रेस के हैं, जो मेन हैं। इन दोनों कप्तानों के बीच में अगर देखा जाए, केसीआर साहब के सितारे उरूज पर 2019 अक्टूबर तक इनके सितारे उरूज में रहेंगे, बड़ा ऊंचे मकाम पर रहेंगे। लेकिन मई तक तो आला पोजीशन पर उनका मकाम रहेगा, जहां पर उनको कामयाबी मिलने वाली है। तो हमारे हिसाब से केसीआर साहब फिर से यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी के साहब के जो सितारे हैं बमुकाबिल केसीआर साहब के सितारे कमजोर हैं, जिसे कहते हैं कि हाथ को आकर मुंह को नहीं मिलना, मतलब काम होते तो जिस तरह पिछले हमने कर्नाटका में देखा, कुमार स्वामी का जायचा स्ट्रांग था, सितारे उरूज पर थे। जब हम बता रहे थे, लोग मजाक कर रहे थे, जेडीएस बहुत से लोग मालूम नहीं थे कहां से आएंगे, कैसे जीतेंगे। वहां पे तो कांग्रेस और बीजेपी का टक्कर चला, लेकिन कुमार स्वामी सीएम बने। यहाँ पर तमाम सर्वे जो प्री एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, कांग्रेस को दिखा रहे हैं, कांग्रेस आएगी। हर पेपर में देखिए कांग्रेस आएगी। लेकिन हम जो बताते हैं ना, हम पेपर देखते हैं ना, मीडिया देखते हैं ना, लोगों का देखते हैं। हम जो देखते हैं सितारों को देखकर बताते हैं। तो मेरे हिसाब से तेलंगाना आने वाले दिनों में इस इंतखाबात में टीआरएस कामयाब होगी, केसीआर साहब फिर से गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। नाज़रीन कराम, सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो है जमहूरियत। आप में वो ताकत होती है, आप जिससे चाहे उनको सीएम बना सकते हैं। लोग आपके पास आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, आप जिसको चाहे वोट दे सकते हैं। लेकिन हमारा एक तजुर्बा, एक इल्म के साथ अगर देखा जाए, केसीआर साहब के सितारे उरूज पर हैं। देखेंगे 7 तारीख को इलेक्शन है, 11 तारीख को नतीजा मालूम हो जाएगा। जो भी है सिर्फ एक हमारा एक तजुर्बा है, एक हमारा इल्म है। इसी तरह से बहुत से लोग हमारे पास आ रहे हैं, कैंडिडेट्स आ रहे हैं कि मेरा टाइम कैसे चल रहा है, क्योंकि इल्म नजूम और इल्म जफर जो होता है, वक्त की हालत का दूसरे नाम को कहते हैं। मतलब मेरा टाइम कैसे चल रहा है, वक्त कैसे चल रहा है, इस वक्त से मैं क्या फायदा उठा सकता हूँ, क्या इससे भी बाहर निकल सकता हूँ क्या। तो मेरा इस इल्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो केसीआर साहब के सितारे उरूज पर हैं।